इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चौथा दिन है नवरात्रि का, मां कुष्मांडा की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। कितना महत्व है इस दिन का? सभी को जय माता दी और सर्वप्रथम भगवती कुष्मांडा का ध्यान और वंदन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस भगवती को नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। विनती प्रार्थना करते हुए आज हम जानेंगे इस चतुर्थ दिवस के बारे में। जैसा कि दुर्गा सप्तशती के कवच में आता है कि प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, यानी चतुर्थ दिवस की देवी भगवती कुष्मांडा माँ हैं। तो आज उनकी पूजा विधान और उनका प्रभाव नवरात्रि में किस प्रकार होता है, उनका स्वरूप किस तरह का है, इन सब बातों को आज हम जानेंगे। और दुर्गा सप्तशती के माध्यम से, साथ साथ देवी भागवत के माध्यम से ये भी कहा जाता है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ के पूजन में, भक्ति में जिस जिस कामना को हम रखते हैं, यम यम चिंतयते, जो भी चिंतन करते हैं, जो विचारधारा अपने मन में रखते हैं, वो विचारधाराएं तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वो जो है चीज़ें हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। सिर्फ हमें ध्यान और आवाहन बंदन करने की जरूरत होती है। अपने हृदय रूपी भवन में माँ को स्थान देने की जरूरत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चतुर्थ रूप दुर्गा का जो चौथा रूप है वो कुष्मांडा का रूप है, और साथ साथ अपनी मंद हंसी से इस ब्रह्मांड को उजागर करने वाली, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली ये देवी हैं। इसीलिए इनको कुष्मांडा भी कहा जाता है। यानी अंड रूप में, कुष्मांडा दो शब्द हैं, कुष्म और अंड, तो अंड रूप में यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी कुष्मांडा कही जाती हैं। साथ साथ इसका एक और अर्थ और होता है। कुष्मांड को संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो जो कुम्हड़ा होता है, यानी काशी फल या सीताफल के नाम से भी जानते हैं, उसको भी कुष्मांड कहा जाता है। तो यहाँ पर कुष्मांड की बलि यानी कुम्हड़े की बलि भी दी जाती है इनको, और साथ साथ कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। कहते हैं पूजन सामग्री में कोई वस्तु ना हो, उपलब्ध ना हो पाई हो किसी कारणवश, अगर आप कुम्हड़े की बलि तरीके से दे देते हैं माँ को, माँ उसी बलि से प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसा शास्त्रीय परंपरा है, ऐसा दुर्गा सप्तशती में भी है और ऐसा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी बताया गया है। तो इस तरह से ब्रह्मांड की रचना करने वाली और कुष्मांडा देवी के बारे में और जाने तो शरीर की चमक भी बिल्कुल सूर्य के समान देदीप्यमान है, और देवी का तेज इस तरह का होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में इनकी बराबरी करने वाला और दूसरा कोई नहीं है, ऐसा भी माना जाता है। इनके तेज से दसों दिशाएं यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, साथ साथ इनके जो कोने हैं, कॉर्नर हैं, यानी ईशान कोण, नेतृत्व कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, ऊपर और नीचे, ये दसों दिशाएं भी इनके तेज से प्रकाशमान होती हैं, और यहाँ से सभी प्रकार की रक्षा इनके तेज से होती रहती है। यहाँ वायुमंडल भी इस तरह का होता है कि अगर इनकी उपासना पूजा होती है तो वायुमंडल भी प्रकाशमान होकर के, शोभायमान होकर के और स्वच्छ सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। इनकी पूजा से, चतुर्थ देवी यानी कुष्मांडा देवी की पूजा से हमारे जीवन में ग्रह दोष चल रहा हो, ऊपरी पराई का कोई दोष चल रहा हो, यानी कोई नजर दोष है, टोना टोटका है, भूत प्रेत की कोई दिक्कत किसी को है, लेकिन कुष्मांडा की उपासना की जाए, तरीके से की जाए, तो ये सारे दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। साथ साथ त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, दैहिक यानी देह से, शरीर से, दैविक यानी देवताओं का कोई प्रकोप हो, और भौतिक, भौतिक यानी हमारे जनजीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो ये समस्याएं, दिक्कत भी इस चतुर्थ दिवस की देवी के पूजन से ठीक हो जाती हैं, यानी दूर हो जाती हैं। साथ साथ अगर इनकी उपासना की जाए तो हमारे शरीर में जो षट चक्र हैं, षट चक्र दर्शन होता है, कहते हैं किसी की तीसरी आंख खुल जाती है, तो ऐसी ही हमारा अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र भी जागृत हो जाता है, यानी खुल जाता है। इसीलिए भगवती की पूजा का जो चतुर्थ दिवस में बड़ा ही अच्छा प्रभाव मिलता है, अगर भक्त तरीके से, भक्ति भाव से करता हो तो। जी बिल्कुल। पंडित जी, ऐसे में जानना चाहेंगे कि आज माँ कुष्मांडा का दिन है, तो ऐसे में भक्त ऐसा क्या करे जिससे कुष्मांडा देवी को ज्यादा प्रसन्न किया जा सके, या कह सकते हैं उनको और खुश किया जा सके? बिल्कुल, देखिए वैसे तो नियमतः जो नित्य नैमित्तिक प्रथम दिवस से लेकर के और जो नवरात्रि में 9 दिन तक जो पूजाएं चलती हैं,
वो जिन जिन देवताओं की स्थापना आपने प्रथम दिवस में की है उन सबकी पूजा एक तरह से पंचोपचार में की जाती है। वैसे तो अगर संभव हो सके तो षोडशोपचार यानी गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आवाहन आसन नैवेद्य भोग फल दक्षिणा जनेऊ सबसे पूजा की जाती है, लेकिन प्रथम दिवस में षोडशोपचार, बाकी दिनों में पंचोपचार भी पूजन कर सकते हैं। अब आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि पंचोपचार पूजा क्या होती है। पंचोपचार पूजा ये होती है कि आपको अब किसी देवता को आवाहन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले दिन आपने आवाहन कर लिया है कि सभी देवता, चाहे नवग्रह भगवान हो या फिर अष्टमातृका हो, षोडश मातृका हो, सप्त मातृका देवी हो, वरुण कलश भगवान हैं, नित्य नैमित्तिक देवता हैं, आपके पितृ देवता हैं, आपके कुल देवता हैं, सबका आपने आवाहन कर लिया है। लेकिन अब आवाहन मतलब बुलाना, आपने बुला लिया है, आसन दे दिया है। अब आपका धर्म कर्म बनता है कि उनका त्रिकाल में यानी प्रातः मध्याह्न सायं उनको भोग लगाएं, उनका पूजन करें। तो ये क्रम जो आपका है वो निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। तो पंचोपचार पूजा ये होती है कि यहाँ पर गंध यानी चंदन, पुष्प यानी फूल, धूप बत्ती गूगल की आदि धूप हो, और दीपक अलग से जला करके अर्पण करना, और नैवेद्य यानी भोग किस प्रकार का कैसी व्यवस्था आपने बनाई है उसके अनुसार। बाकी आज का जो दिवस है उसके अनुसार कुम्हड़े का ज्यादा ही प्रभाव होता है। कुम्हड़े का आप हलवा बना सकते हैं, कुम्हड़े को उबाल करके उस पर गुड़ रख करके भोग लगा सकते हैं, और कच्चे कुम्हड़े की बलि के रूप में भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रयोग होते हैं, जैसी आपकी व्यवस्था जैसे बन पाए उसके अनुसार आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर पूजा उपासना में मां भगवती की इस तरह का भक्त करता तरीके से, तो यानी पूरा विधान क्या होता है, यहाँ पर आपने नित्य नैमित्तिक देवता की पूजा कर ली। अब आप चौकी पर भगवती को विराजमान करके, अगर उनका अलग रूप है फिर तो ठीक है, नहीं तो जो दुर्गा रूप में आप पूजन कर रहे हैं उसी रूप में मां कुष्मांडा के भी उपासना पूजा बिल्कुल की जाएगी। तो यहाँ पर उनको विराजमान करके और पृथक पृथक सामग्री से भगवती की पूजा आपको करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर धूप दीप नैवेद्य, चंदन है, पुष्प है, आदि जो क्रम है, और पुष्प भी विविध प्रकार के फूल होते हैं। साथ साथ अगर हरे फूल का और लाल फूल का उपयोग मिल पाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जैसे कई बार सीजन में उपलब्ध चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कुम्हड़े का फूल मिल पाए अगर आज, यानी कुष्मांड देवी को कुष्मांड का ही फूल मिल पाए, तो कहते हैं कि कोई सामग्री ना हो बेशक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी सामग्री उपलब्ध हो पाए तभी अच्छी बात है, लेकिन कुम्हड़े का फूल अगर उपलब्ध हो पाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ साथ नींबू का फूल भी माँ को आज चढ़ता है। तो इस तरह से इन पूजन सामग्रियों से माँ की श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से आप पूजन जरूर करें। इस तरह से करने से माँ प्रसन्न होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हमने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को हमने माँ की श्री चरणों में समर्पित नहीं किया, हम पूजा बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत सामग्री से कर रहे हैं, लेकिन हमने अगर अपने आप को समर्पित नहीं किया है, हमारे मन में भटकाव चल रहा है, हमारा मन पूजा में नहीं लग रहा है, इधर उधर की बातें हम कर रहे हैं, तो वो पूजा कहीं ना कहीं व्यर्थ होती है, निरर्थक होती है। यानी माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी बात जो है कि अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित करना बहुत ही आवश्यक होता है। इस तरह से तन मन धन से समर्पित होकर के अगर भगवती की पूजा की जाती है तो माँ अवश्य ही प्रसन्न होती है। जी बिल्कुल आचार्य जी, ऐसे में अगर हम भोग की बात कर ले तो क्या ऐसा कोई पसंदीदा खाना है माँ का जिसका अगर भोग लगाए तो उनको प्रसन्न करने में हमारे जो दर्शक हैं उनको मदद साबित होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए वैसे तो ये कहा जाता है कि जो भी चीजें आप पास उपलब्ध हो, यानी कहा गया है, श्लोक होता है देश कालो संकीर्त्य, देश यानी उस स्थान पर, काल यानी समय, और आपकी सुविधा, जो चीजें उपलब्ध हो पाए भगवान उसको स्वीकार करते हैं, देवी उसको स्वीकार करती हैं। ये तो हो गई बात भक्ति वाली। लेकिन अगर जैसे आपकी भक्ति ये भी कहती है कि हाँ माँ को क्या प्रसन्न है, हम पूजा या व्रत उनके अनुसार करें। एक आपको जानकारी ये भी मिलनी जरूरी होती है कि कई बार चीजें थोड़ा सा लोग नहीं कर पाते हैं। जैसा कि पूजा का विधान जैसा होता है, पूजा की विधि जैसी होती है, मान लिया कोई आप व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें उस व्रत के अनुसार, उस भगवती के अनुसार, उस देवी के अनुसार जो उसको प्रिय है आप वैसा करें, ना कि आपको जो प्रिय है आप वैसा करें। व्यवस्था नहीं हो पा रही वो अलग बात है, लेकिन व्यवस्था हो पा रही है, आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें। तो यहाँ पर विशेष भोग तो कुम्हड़े का ही बताया गया है, लेकिन आप पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं, और मिश्री मेवा का भी भोग लगा सकते हैं, मक्खन का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसे भोग के अलग अलग प्रकार होते हैं। आपकी व्यवस्था जैसे बढ़िया से बढ़िया बन पाए, जैसा विविध प्रकार का व्यंजन आप तैयार कर पाएं, अलग अलग मिठाइयों से भी, जो 56 तरह के, यानी कहते हैं 56 भोग, 56 तरह की मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये तो आपकी भक्ति है। कहावत भी है कि जैसी शक्ति वैसी भक्ति, और जैसी भक्ति वैसी ही शक्ति। तो जैसे जैसे आपकी व्यवस्था हो उसके अनुसार आप भोग लगाएं, लेकिन कुम्हड़े का भोग माँ को अति प्रिय है, ये आप जरूर करने का प्रयास करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।